फ्रेंड्स, सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और उसमें चैप्टर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन और लिमिटेशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन और लिमिटेशन। बिकॉज मैंने आपको दोनों पहले से समझा दिए हैं कि अगर मान लो कि आपको दोनों इंडिकेटर्स में से कोई भी एक इंडिकेटर पूछे कि इस इंडिकेटर के हिसाब से हम इन दोनों इंडिकेटर के हिसाब से हम कब ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट if there is continuous increase in real national income oblique per capita income। अगर नेशनल इनकम का पूछा है तो नेशनल इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम का पूछा है तो पर कैपिटा इनकम। दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ नेशनल इनकम की जगह पर कैपिटा इनकम कर देना है। इफ रियल नेशनल इनकम oblique पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। A country is said to have, फिर से बोल रहा हूँ मैं, a country is said to have attained economic development if there is continuous increase in real national oblique per capita income of the country for long period of time. If per capita income increases at a higher rate, then the development rate is said to be high. If per capita income increases at lower rate, then the development rate is said to be low. If the per capita income does not increases, अगर बढ़ ही नहीं रही है, जो पिछले साल थी वैसी की वैसी है, then it shows the state of stagnancy. And if per capita income decreases, it shows the negative development और under development. मैंने आपको ये समझाया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ फिर से। जिसको समझना है वो मेरे पिछले के वीडियोस देख ले। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये जो पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर है वो नेशनल इनकम के इंडिकेटर से थोड़ा सुपीरियर है। ये थोड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करते थे, पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। When the total national income of a country is divided by the total population, we get per capita income. So what is the formula of per capita income? Per capita income is equal to total national income divided by total population. So ultimately per capita income is a per head income, per person income। और आपका और मेरा और देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सबकी इनकम बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। जो आर्थिक विकास का जो मुख्य ध्येय है वो लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इफ डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन रियल सेंस, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। अगर विकास होने से लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो सही मायने में वो विकास नहीं है। हैंस per capita income increase leading to physical betterment of the people is considered to be a good indicator। ध्यान से समझना ये लाइन दोस्तों। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमें भौतिक सुख ज़्यादा मिलता है, हमारा भौतिक कल्याण होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल बेटरमेंट? फिजिकल बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें जो हमारा वेलफेयर बढ़ाए, जैसे अगर मेरे पास पैसे आएगा तो मैं कार लेके आऊँगा, अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं एसी लेके आऊँगा, मैं फ्रिज लेके आऊँगा। तो ये है फिजिकल बेटरमेंट। अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा भौतिक कल्याण बढ़ेगा, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। Rise in per capita income improves physical welfare of an individual and hence it is the real indicator of economic development। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हमारा भौतिक कल्याण बढ़ता है, हम ज़्यादा चीज़ वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी इनकम बढ़ी तो। इसलिए ये आर्थिक विकास का सही इंडिकेटर है। अब देखो टेबुलर एक्सप्रेशन समझाना है, तो टेबल 2.2 देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। कंट्री
पर कैपिटा नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड लास्ट जो है ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। मतलब हर एक देश की पर कैपिटा इनकम दी हुई है और हर एक देश की पर कैपिटा इनकम एक ही स्टैंडर्ड में होनी चाहिए दोस्तों। जब हम किसी की कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। जैसे दोस्तों अगर मान लो अमेरिका में हम डॉलर में गिन रहे हैं और इंडिया में रुपीज़ में गिन रहे हैं तो इंडिया की इनकम ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया में रुपीज़ में गिन रहे हैं, वहाँ पर डॉलर में गिन रहे हैं। तो ये सही पिक्चर नहीं बताएगा, ये सही चित्र नहीं बताएगा किसी भी अर्थतंत्र का। इसलिए सबसे पहले कंपैरिजन करने से पहले एक चीज़ याद रखना हमेशा दोस्तों कि कंपैरिजन करने से पहले स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। आप कभी भी किसी की भी कंपैरिजन करो तो यहाँ पर हर एक देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको सबसे पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों यूएस डॉलर में? क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमेरिका का है तो इसलिए इंटरनेशनल करेंसी उसकी है। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर है तो सारे देशों की पर कैपिटा इनकम को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो जो यहाँ पर टेबल पर लिखा है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। व्हेन पर कैपिटा इनकम ऑफ द एनी कंट्री, when per capita income of the any country is converted into US dollar, then it is called purchasing power parity। तो यहाँ पर जितनी भी देशों की इनकम दी हुई है वो डॉलर में दी हुई है। नॉर्वे, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 64,992 US डॉलर है और हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है पर कैपिटा इनकम की? 1.1% पर। अच्छा है, बहुत ज़्यादा इनकम है, भले 1.1% बढ़ रही है, बढ़ तो रही है ना, वो तो सिर्फ स्टेबल रखे, वो सिर्फ मेंटेन करे ना नॉर्वे, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑलरेडी सोचो पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है उनकी, 64,992 डॉलर पर पर्सन। अमेरिका की देखो पर कैपिटा इनकम 52,947 US डॉलर और हर साल कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं? 1.6% से। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम 9,779 US डॉलर और हर साल उनकी जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम की वो 3.5% है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद 12,547 US डॉलर और ग्रोथ रेट है हर साल 6.7% से ग्रो कर रही है उनकी पर कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 5,497 US डॉलर और हर साल हम लोग 6% से ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान, उसकी है 4,866 डॉलर और हर साल वो 2.6% से ग्रो कर रहे हैं। देखो हम ग्रोथ रेट जो है ना पर कैपिटा इनकम का वो हमारा ज़्यादा है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। नॉर्वे और अमेरिका से तो 10-10 गुना कम है, इसलिए हमें जल्दी से बढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों टेबुलर एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो हम उनसे आगे हैं, नहीं, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे 10-10, 12-12 गुना आगे है। It can be seen from the table that per capita income of India in 2014 on the basis of purchasing power parity is 5,497 US dollar, which is lower than Norway, US, China and Sri Lanka. Compared to Norway, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 5,497 US डॉलर है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जो नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका और चाइना से कम है। Compared to Norway, India's per capita income is 11 to 12 times lower and hence Norway's growth is said to be higher than India's by 11 to 12 times. इंडिया की पर कैपिटा इनकम 11 से 12 गुना कम है, 11 से 12 गुना हम उनसे कम है। मतलब वो नॉर्वे जो है वो हमसे 11 से 12 गुना आगे है डेवलपमेंट में। But the rate of growth of per capita income is higher in India and hence the rate of development is faster. But per capita income का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया में ज़्यादा है और इसलिए हम लोग ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, उसका टेबुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिटेशन समझाऊंगा। मुझे लिमिटेशंस आपको समझानी थी लेकिन लिमिटेशंस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इसके लिए नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिटेशन समझाऊंगा। तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम चल रहा है, उसकी सिर्फ लिमिटेशंस बाकी है पर कैपिटा इनकम की, वहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।